हाय गाइस। आज का हमारा टॉपिक है एग्जामिनेशन ऑफ आई। इसके पहले हम एनाटॉमी फिजियोलॉजी और बेसिक बेसिक जो भी हमें इन्फॉर्म चाहिए थी वो हम पढ़ा चुके हैं पिछली वीडियोस में। तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं एग्जामिनेशन ऑफ आई। एग्जामिनेशन ऑफ आई से अगर हम देखें तो एग्जामिनेशन ऑफ आई हम क्यों करते हैं या किस लिए करते हैं? बेसिकली विजुअल एक्यूटी के लिए हम करते हैं, कलर विजन के लिए करते हैं, ऑक्यूलर अपेंडेजेस जैसे कि आईब्रो लिड्स, लैक्राइमल अपर्चर के बारे में जानकारी के लिए, या एग्जामिनेशन ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर के लिए जैसे कि अपना फंडस हो गया, डिफेक्टिव विजन के लिए, डिस्चार्ज अगर आई से हो रहा है उसके लिए, रेडनेस के लिए, फोटोफोबिया के लिए, ईचिंग के लिए अगर आपको आई में बर्निंग हो रही है या फॉरेन बॉडी अगर उसमें है या कुछ आई में पेन हो रहा है उसके लिए हम करते हैं। ये सारी कॉमन कंप्लेंट्स होती है पेशेंट्स की, आई पेशेंट्स की, जब वो आपकी ओपीडी में या फिर क्लिनिक्स पे आते हैं तो। ठीक है। बहुत से यंग पेशेंट्स में मायोपिया एक नॉर्मल कंडीशन बहुत प्रोग्रेसिवली हम देखने को मिल रही है। ठीक है, तो हम एग्जामिनेशन ऑफ आई को स्टार्ट करते हैं तो उसे हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक तो आई का एंटीरियर सेगमेंट और एक आई का पोस्टीरियर सेगमेंट। अब अगर आपने पिछली वीडियोस में देखा है तो आई को हमने या आई को जनरली हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो इसका इंटीरियर पार्ट और एक इसका पोस्टीरियर पार्ट। तो लेंस से, या अगर आप लेंस माने तो लेंस से जो भी एंटीरियर होगा वो जितने भी स्ट्रक्चर एंटीरियर होंगे लेंस से इंक्लूडिंग लेंस वो इंटीरियर में आएंगे, इंटीरियर सेगमेंट में। और लेंस से जितने भी पोस्टीरियर पार्ट या पोस्टीरियर रीजन में आएंगे वो पोस्टीरियर सेगमेंट में इंक्लूड होंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहला पार्ट जो इंटीरियर सेगमेंट में आता है उसे हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इंटीरियर सेगमेंट में आता है हेड। अगर हम नॉर्मली कोई भी आपका पेशेंट जैसे कि ओपीडी में आता है या फिर क्लिनिक में आता है तो सबसे पहले हम उसकी हेड की पोजीशनिंग देखेंगे कि हेड टिल्टेड तो नहीं है, कोई मसल वीक तो नहीं है, या कोई पैरालाइज तो मसल नहीं है। ठीक है, तो अगर हम उसे देखें तो हेड पोजीशन अगर पैरालिसिस एक्स्ट्रा मसल है तो कुछ ऐसी आपको विजुअलाइजेशन होगी। ठीक है, ये हम किसी और पार्ट में पढ़ेंगे। बेसिकली सिक्स कॉमनली होती है मसल, एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल। ठीक है, तो कौन सी मसल से आपका कौन सी पोजिशनिंग होगी वो हम किसी और वीडियो में पढ़ेंगे, पर बेसिकली ये कॉमन कॉमन स्ट्रक्चर्स आपको दिखेंगे तो आपको ये समझ लेना है कि पैरालिसिस है एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल की। ठीक है, और अगर जैसे कि ये ड्रूलिंग ऑफ आईलिड हो रही है या आई ऐसे हाफली बंद है तो ये टोसिस का साइन है। तो ये भी आप हेड पोजीशनिंग में देखेंगे। ठीक है, तो ये जो था ये हमारा हेड रीजन का कंप्लीट हो गया है, हेड पोस्चर कंप्लीट हो गया। अब अगर हम उसके फोरहेड में देखें तो फोरहेड में हमें क्या क्या डिफॉर्मिटीज देखने को मिलेगी। ठीक है, तो अगर कंप्लीट लॉस ऑफ रिंकलिंग है फोरहेड पर, ठीक है, अगर फोरहेड रीजन पे कंप्लीट लॉस ऑफ रिंकलिंग है, ठीक है, ऑन द वन हाफ ऑफ द हेड, फॉरहेड पे, तो ये डिनोट करता है लोअर मोटर न्यूरॉन फेशियल पाल्सी। ठीक है, और अगर इंक्रीज ब्लिंकिंग है, अगर ज्यादा ब्लिंकिंग है, आपको बहुत ज्यादा ब्लिंकिंग अगर हो रही है तो ये एक टोसिस का साइन है। ठीक है, ये टोसिस के पेशेंट में आप देखेंगे। ठीक है, फ्रंटालिस ओवर एक्शन से कहते हैं हम। ठीक है, तो ये हो गया फोरहेड रीजन। अब अगर हम उसकी आईब्रोज पे देखें या आईब्रोज का एग्जामिनेशन करेंगे तो अगर जो सीलिया है या जो हेयर्स है वो अगर वन थर्ड ऑफ द आईब्रो पर ही प्रेजेंट है, बाकी पर absent है, तो ये एक बहुत कॉमन साइन होता है मेक्सोडेमा का। ठीक है, या लेप्रोसी में भी ये हमें देखने को मिलता है। ठीक है,
कि 1/3 में ही सिर्फ सीलिया प्रेजेंट है, बाकी में एब्सेंट है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, जो कि है हमारा आईलिड। तो आईलिड में बेसिकली हम उसकी पोजीशनिंग देखेंगे कि जो नॉर्मली जो लोअर लिड होती है वो लिम्बस से टच करती है, और जो अपर लिड होती है वो कवर करती है 1/6 ऑफ द कॉर्निया, अबाउट 2 mm जो कॉर्निया होती है वो कवर करती है। ठीक है, अब अगर ड्रूपिंग हो रही है अपर आईलिड की, तो वो किसमें होती है? टोसिस में। तो ये जो है ये बेसिकली टोसिस में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, और अगर रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट हो रही है आईलिड की, तो वो हमें सिम्ब्लास्टॉन में देखने को मिलता है, जिसमें कि स्ट्रक्चर बाइंड हो जाते हैं एक दूसरे से, जिसकी वजह से जो मूवमेंट जो होती है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। ठीक है, अब हम स्केल्स भी देखते हैं लिड मार्जिन में, तो वो हम ब्लेफाइटिस में देखते हैं। ठीक है, अब आईलिड्स के बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर आता है हमारा लेक्राइमल अपर्चर या apparatus। ठीक, तो लेक्राइमल अपर्चर आपको पता ही है कि लेक्रामिक ग्लैंड्स होती है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ पॉइंटा होते हैं जिससे वाटरी सिक्रीशन लेक्राइमल ग्लैंड का होता है। ठीक है, तो उसमें कोई डिफॉर्मिटी या कोई पैथोलॉजी होगी तो बेसिकली स्वॉलन हो जाएगी लेक्राइमल ग्लैंड, जिसको हम बोलेंगे टेक्रोसिस्टाइटिस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? इसमें बेसिकली एक हार्ड पेनलेस स्वेलिंग हो जाती है लेक्राइमल सैक की। ठीक है, जो कि स्वॉलन दिखती है और रेडनेस यहाँ पे हो जाती है। इसको हम कैसे टेस्ट करेंगे कि ये बेसिकली लेक्राइमल इंफ्लेमेशन है या कुछ और नहीं है? तो हम बेसिकली रिगर्जिटेशन टेस्ट करते हैं। ठीक है, हम बेसिकली, ये तो एक बहुत नॉर्मल कंडीशन हो गई कि उसको दबा के हम देख रहे हैं, और यहाँ पे अगर कुछ पस डिस्चार्ज अगर निकलता है पंक्टा से, पंक्टम से, ये पंक्टम से अगर कुछ पस डिस्चार्ज निकलता है, तो बेसिकली पॉजिटिव रिगर्जिटेशन टेस्ट है। अगर इससे कुछ पता नहीं चल रहा है हमको, तो हम बेसिकली एक लिड लेंगे या एक ब्रोकन इंजेक्शन लेंगे, और उसकी जो उसे यहाँ लगाएंगे। ठीक है, और उसमें नॉर्मल सलाइन भरकर इसमें डालेंगे, तो जब नॉर्मल सलाइन यहाँ जाएगा और अगर इसमें कुछ पस डिस्चार्ज या कोई डिफॉर्मिटी है, तो वो यहाँ से बाहर निकलेगी, तो पस आपको विजिबल हो जाएगा। तो अगर कोई डिफॉर्मिटी है या कुछ पस पस डिस्चार्ज है, तो आपको बाहर शो होगा। इससे हमें पता चल जाएगा कि जो रिगर्जिटेशन टेस्ट है वो पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये हो गया लेक्राइमल अपर्चर का टेस्ट या एग्जामिनेशन। अब आते हैं कंजक्टाइवा। कंजक्टाइवा का टेस्ट बेसिकली, कंजक्टाइवा दो टाइप की होती है, एक तो बल्बर और एक पल्पेब्रल। ठीक है, तो जो व्हाइटिश जो पार्ट आपको दिखता है आई में, ये जो व्हाइटिश पार्ट है ये तो बल्बर है, तो ये तो बहुत कॉमनली आपको विजुअलाइज होता है। और पल्पेब्रल जो है वो बिहाइंड द आईलिड होता है, आईलिड के बैक साइड में होता है, तो ये इजीली विजुअलाइज अपन नहीं हो पाता है। तो इसके लिए हम या तो सिंपल इवर्जन कर सकते हैं, आपको ऊपर उठा सकते हैं, जो कि आपने स्कूल में बहुत किया होगा किसी को डराने के लिए, या बेसिकली ऐसे नीचे कर सकते हैं। ठीक है, साइलेट को नीचे कर सकते हैं, जिससे आप टेस्ट कर सके पल्पेबल कंजक्टाइवा। ठीक है, तो ये कंजक्टाइवा का एग्जामिनेशन हो गया। अब आते हैं कॉर्निया का एग्जामिनेशन। ठीक है, तो कॉर्निया की बेसिकली जो नॉर्मल साइज होती है वो बेसिकली 11.5 mm होती है। ठीक है, तो कॉर्निया की इससे अगर कम हो जाए, जैसे मान लीजिए 10 mm हो जाए, तो इसको हम बोलेंगे माइक्रो कॉर्निया। ठीक है, ये आता है माइक्रो ऑप्थेल्मस में। ठीक है, और अगर कॉर्निया की डायमीटर बढ़ जाए, जैसे कि हम इस केस में देख रहे हैं वाले केस में, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे मेगा कॉर्निया, मेगालो कॉर्निया। ठीक है, और ये हमें शो होगी बू ऑप्थेल्मस में।
ठीक है। और भी एक पैथोलॉजी होती है जिसमें कि कॉर्निया का कर्वेचर चेंज हो जाता है, कॉनिकल बल्ज हो जाता है कॉर्निया में। ठीक है। उसको हम बोलेंगे केराटोकोनस, क्योंकि ये कोन लाइक स्ट्रक्चर हमें शो हो रहा है। ठीक है। तो ये हो गया केराटोकोनस। ये बेसिकली जो सिक्रीशन होते हैं जिससे उनको न्यूट्रिशन मिलती है आई में, उसकी डिफॉर्मिटी या उसके रेगुलेशन की वजह से होते हैं। ठीक है। तो उसमें दो पैथोलॉजी होती है, एक तो केराटोकोनस जिसमें कॉर्निया कोन शेप में हो जाता है, और एक होता है केराटोग्लोबस जिसमें कॉर्निया राउंड शेप में हो जाता है, जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं ऐसा। ठीक है। अगर कॉर्निया के कर्वेचर या कॉर्निया के सरफेस में कुछ इरेगुलरिटीज है, तो बेसिकली नॉर्मली तो कॉर्निया जो होता है स्मूथ होता है, ठीक है, रेगुलरली कर्व्ड होता है। पर अगर कोई डिफॉर्मिटी होगी तो उससे हम प्लेसिडो डिस्क से हम उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बेसिकली ऐसी कुछ डिस्क होती है और उसको सेंट्रली प्लेस्ड करके हम नॉर्मल ये स्ट्रक्चर्स हमें मिलता है। और अगर कोई डिफॉर्मिटी होगी तो आपको इसमें ऐसा लॉन्गिट्यूडनली या वर्टिकली हमें उसकी इमेज प्लेस्ड होती हुई दिखेगी। ठीक है। फिर अगर हम देखें कि कॉर्निया में बेसिकली स्टेनिंग भी होती है, तो कॉर्निया में अगर कुछ एब्रेशन है कॉर्निया के एपिथेलियम में, तो हम करते हैं फ्लोरोसेंट स्टेनिंग। ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक ब्राइट ग्रीन कलर की हमें जहाँ पे भी एब्रेवेशन है या जहाँ पे भी डिफॉर्मिटी या पैथोलॉजी है वो हमें स्टेन हो जाएगी। ठीक है। ये होता है फ्लोरोसेंट स्टेनिंग। फिर आता है रोज बेंगल स्टेनिंग। रोज बेंगल स्टेनिंग में क्या होता है और ये क्यों होती है, तो ये डिजीज में या डीवेटिएटेड जो सेल्स है वो रेड कलर में स्टेन हो जाती है। ठीक है। या सुपरफिशियल केराटाइटिस में भी ये हम करते हैं। ठीक है। और ये बहुत ज्यादा इरिटेशन कॉज करती है आई में, इसलिए ये बहुत कम यूज होने लगी है। और एक और स्टेनिंग प्रोसेस होती है जिसको हम बोलते हैं एल्काइन ब्लू। वो बेसिकली जो है इनर स्ट्रक्चर या म्यूकस, एक्सेसिव म्यूकस सिलेक्टिव में हम यूज करते हैं। ठीक है। तो ये हो गया कॉर्निया का। फिर आते हैं आइरिस में। अब आइरिस को अगर हम देखें तो आइरिस में नॉर्मली अगर हम देखें तो विजुअलाइजेशन में हमें दो पैथोलॉजीज इसमें दिखती है, या दो डिफॉर्मिटी या डिजीज हमें दिखती है। एक तो होती है हेट्रोक्रोमिया आइरिडिस, और एक होती है हेट्रोक्रोमिया आइरिडम। ठीक है। तो अगर सेम आइरिस में डिफरेंट कलर है तो वो होता है हेट्रोक्रोमिया आइरिडिस। और अगर डिफरेंट कलर हो गए दो आइरिस में, ठीक है, मतलब एक आइरिस में ब्राउन कलर है और एक आइरिस में ब्लू कलर है, ठीक है, तो ये हो गया हेट्रोक्रोमिया, हेट्रोक्रोमिया आइरिडम। ठीक है। और सेम आइरिस में अगर दो डिफरेंट कलर है तो ये हो गया हेट्रोक्रोमिया आइरिडिस। ठीक है। फिर ये स्ट्रक्चर भी हमें शो होता है और से एग्जामिनेशन में। तो बेसिकली ये स्ट्रक्चर किसका है, ये होता है कोलोबोमा का। ठीक है। अब कोलोबोमा क्या है वो हम इस वीडियो का पार्ट नहीं है, किसी और वीडियो में हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये कुछ स्ट्रक्चर है जो हमें आइरिस में विजुअलाइज होते हैं। अब हम नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। आइरिस के बाद हम देखेंगे कि प्यूपिल में हम क्या क्या विजुअलाइजेशन शो होती है। ठीक है। तो प्यूपिल का साइज जो होता है सर्कुलर अपर्चर होता है, अगर 4 mm का नॉर्मली प्यूपिल का साइज होता है। ठीक है। अगर प्यूपिल का साइज इससे छोटा हो जाए, ठीक है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाए प्यूपिल, लेस देन 2 mm हो जाए, तो उसे हम बोलेंगे मियोसिस। और अगर 4 mm से ज्यादा हो जाए, 6 mm हो जाए, तो उसे बोलेंगे हम मिड्रियासिस। ठीक है। इसे क्या बोलेंगे हम,
मियोसिस, और इसे बोलेंगे हम मिड्रियासिस। ठीक है, ये एक में नॉर्मल या एक में मिड्रियासिस भी कहीं कहीं पे हमें देखने को मिल जाता है। कुछ कुछ कंडीशन में हमें एक से ज्यादा प्यूपिल भी देखने को मिलते हैं, तो उसे बोलते हैं पॉलीकोरिया। ठीक है, और बहुत सी कंडीशन में जो प्यूपिल होता है वो डेविएटेड होता है, सेंट्रली प्लेस्ड नहीं होता है, तो इसे इसेंट्रिक जैसे हम कहते हैं, इसेंट्रिक होता है, तो इससे बोलते हैं हम करेक्टोपिया। ठीक है, ये बेसिकली कुछ कंडीशंस होती है प्यूपिल की। ठीक है, अब मियोसिस हमें कहाँ देखने को मिलेगा और मिड्रियासिस हमें कहाँ देखने को मिलेगा? तो मियोसिस बेसिकली हेड इंजरी में, मॉर्फिन के यूज में हमें देखने को मिल सकता है, या पैरासिम्पेटोमाइमेटिक ड्रग्स जो पायलोकार्बिन होते हैं वहाँ हमें देखने को मिलता है। ठीक है, और मिड्रियासिस बेसिकली हमें पैरासिम्पेटोलाइटिक जैसे एट्रोपिन हो गया, ठीक है, और ट्रोपिकामाइड हो गया, या एब्सोल्यूट ग्लाइकोमा में देखने को मिलता है, या ऑप्टिकल ऑप्टिकल एट्रोपी में भी हमें मिड्रियासिस देखने को मिल सकता है। इसके बाद हम प्यूपिल के ही प्यूपिलरी रिफ्लेक्सेस के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। ठीक है, ये भी चार तरह के होते हैं बेसिकली: डायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स, कॉन्सेंशुअल लाइट रिफ्लेक्स, स्विंगिंग फ्लैश लाइट टेस्ट, नियर रिफ्लेक्स। ठीक है, तो अब हम चालू करते हैं डायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स। इसमें पेशेंट को डार्क रूम में हम बैठाते हैं और जो प्यूपिल है उसे हम टेस्ट करते हैं। तो बेसिकली जो पेशेंट की वन आई है उसे हम लाइट से टेस्ट करते हैं, या जो लाइट है उसे हम यहाँ पे डालते हैं। ठीक है, और वन आई को कवर कर देते हैं। ठीक है, और इसकी अ, जो रिएक्शन है लाइट से वो हम बेसिकली टेस्ट करते हैं। तो ये अगर ब्लिस ये जो भी अगर कुछ भी रिएक्शन इसकी होती है तो वो पॉजिटिव टेस्ट होता है। ठीक है, तो ये हो गया सबसे पहले डायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स, जिसमें हम डायरेक्टली लाइट यहाँ पे अ, डालते हैं। ठीक है, या शो करते हैं। ठीक है, जिससे जो प्यूपिल है वो रिएक्ट करती है। ठीक है, फिर आते हैं कॉन्सेंचुअल लाइट रिफ्लेक्स। इसमें क्या करते हैं हम कि जो बोथ जो आई है उसे कार्डबोर्ड से हम सेपरेट करते हैं, एक आई पे हम लाइट डालते हैं और उसका जो रिएक्शन होता है वो सेकेंड आई पे हम नोट करते हैं। जो कंस्ट्रक्शन होता है प्यूपिल का उसे हम सेकेंड आई पे देखते हैं। ठीक है, या जो प्यूपिलरी रिस्पॉन्स होता है उस लाइट को डालने से उसे हम कॉन्ट्रालेटरल प्यूपिल पे, या जो पास में जो प्यूपिल है उस पे हम देखते हैं। ठीक है, ये हमारा टेस्ट हो गया कौन सा? CLR। इसको हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेट लाइट रिफ्लेक्स। ठीक है, फिर थर्ड थर्ड जो टेस्ट होता है स्विंगिंग फ्लैश लाइट टेस्ट। इसमें हम क्या करते हैं कि पहले तो हम एक आई पे टेस्ट करेंगे, फिर क्विकली उसे हम दूसरी आई की प्यूपिल पे अ, डालेंगे लाइट को, जिससे हम कॉन्स्ट्रक्शन ऑब्जर्व होगा बोथ आई का। ठीक है, तो ये हो गया अपना स्विंगिंग फ्लैश लाइट टेस्ट। फिर आते हैं अगला टेस्ट जो है नियर रिफ्लेक्स। ठीक है, अब नियर रिफ्लेक्स में क्या होता है? नियर रिफ्लेक्स में बेसिकली प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट होती है नियर ऑब्जेक्ट, अगर हम उसे फोकस करने को बोले। ठीक है, और उसे अगर हम हटा दें तो वो नॉर्मल जो उसका गेज होता है उस पर वो आ जाती है। तो ये हो गया नियर रिफ्लेक्स टेस्ट। ठीक है, एक और टेस्ट होता है इंटीरियर चैम्बर का। ठीक है, उसे हम स्लिट लैम्प से टेस्ट करते हैं। ठीक है, या हम उसे बेसिकली गोनियोस्कोप करके भी एक इंस्ट्रूमेंट आता है, उससे भी हम इसे टेस्ट करते हैं। गोनियोस्कोप अगर आप सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा इंस्ट्रूमेंट के बारे में। ठीक है, इंटीरियर चैम्बर बेसिकली ग्लाइकोमा में बहुत यूजफुल होता है, तो उसे हम उसी टॉपिक में
पढ़ेंगे। ठीक है, फिर अब हम हमारे आखिरी टॉपिक ऑफ दिस वीडियो के ऊपर आते हैं, जो कि है लेंस। ठीक है, तो लेंस में हम उसके तीन चार चीजें हम देखेंगे, जैसे कि सबसे पहले हम उसका कलर देखेंगे कि लेंस का कलर क्या है, फिर उसकी पोजीशनिंग देखेंगे। ठीक है, फिर सबलेक्सेशन देखेंगे। ठीक है, फिर प्रेजेंट है कि नहीं लेंस, अब्सेंस या प्रेजेंस देखेंगे लेंस की। ठीक है, तो कलर बेसिकली नॉर्मल जो है वो ऑलमोस्ट क्लियर होता है लेंस। ठीक है, या उसे हम देखें तो एक फेंट ब्लूइश ह्यू वो हमें देता है। अगर ओल्डर पेशेंट में हम देखें तो ओल्डर पेशेंट में हमें ग्रेइश वाइट ह्यू देता है। ठीक है, और मैच्योर कैटरेक्ट में अगर हम देखें तो मैच्योर कैटरेक्ट में वो मिल्की वाइट कलर का हो जाता है। ठीक है, कैटरेक्ट इस वीडियो का टॉपिक नहीं है, हम टॉपिक पे ही आ जाते हैं वापस। अगर हम पोजीशन देखें तो बेसिकली लेंस सेंट्रली प्लेस्ड होता है। ठीक है, अगर डिसलोकेशन हुआ तो वो या तो इंटीरियर साइड में होगा या तो वो पोस्टीरियर साइड में होगा। तो एंटीरियर साइड में इंटीरियर चेम्बर में होगा, पोस्टीरियर साइड में विट्रस कैविटी में होगा। ठीक है, फिर आते हैं हम सबलक्सेशन में। तो जो बेसिकली लेंस है वो पार्शियली डिस्प्लेस हो सकता है फ्रॉम इस पोजीशन, जिसको हम बोलते हैं यूनिओक्यूलर डिप्लोपिया या एस्टिग्मेटिज्म। ठीक है, यूनिओक्यूलर डिप्लोपिया, या एक और काय में होगा एस्टिग्मेटिज्म। फिर प्रेजेंस ऑफ ऑप्शंस अगर हम देखें तो एफेक्टिया को हम कहते हैं absence ऑफ लेंस, और सूडो फ्लेकिया को बोलते हैं कि ये प्रेजेंट तो है, प्रेजेंट मींस प्रेजेंस ऑफ इंट्राओक्यूलर लेंस इन आई। ठीक है, अब ये हम टेस्ट कर सकते हैं, एक इसका भी एक लेंस का भी एक एग्जामिनेशन टेस्ट होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, पुरकिंजी इमेज टेस्ट। ठीक है, इसमें बेसिकली इस टेस्ट में क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट आई पे डालते हैं। ठीक है, और चार इमेजेस जो है उसकी बनती है, जिसको हम पुरकिंजी इमेज बोलते हैं। ठीक है, फोर इमेज बनती है, फोर रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस की। चार इमेज कौन कौन सी बनेगी, एंटीरियर सरफेस ऑफ कॉर्निया की। ठीक है, फिर एंटीरियर सरफेस ऑफ लेंस। ठीक है, फिर पोस्टीरियर सरफेस ऑफ कॉर्निया और पोस्टीरियर सरफेस ऑफ लेंस। ठीक है, जैसे हम इसे देखें तो चार इमेज, ये जैसे ये कॉर्निया है। ठीक है, तो ये इसकी इंटीरियर इमेज, ये पोस्टीरियर इमेज, और ये आप मान लीजिए कि लेंस है। ठीक है, ये लेंस है, तो ये इसकी इंटीरियर इमेज और ये इसकी पोस्टीरियर इमेज से करके चार इमेज यहाँ पे बनती है। ठीक है, तो इससे हमें पता चल जाता है कि इसमें इफेक्ट क्या है। अगर इफेक्ट क्या है इसमें, तो जो थर्ड और फोर्थ इमेज जो है वो नहीं बनेगी, और कैटरेक्ट में जो फोर्थ इमेज जो है वो नहीं बनती है। ठीक है, अब थर्ड और फोर्थ इमेज कौन कौन सी होती है, तो मैं नंबरिंग कर देता हूँ। सबसे पहले तो एंटीरियर सरफेस ऑफ कॉर्निया, सेकेंड होती है एंटीरियर सरफेस ऑफ लेंस, थर्ड होती है पोस्टीरियर सरफेस ऑफ कॉर्निया, और फोर्थ होती है पोस्टीरियर सरफेस ऑफ लेंस। ठीक है, तो अगर जो है absence ऑफ लेंस है तो जो थर्ड और फोर्थ इमेज है वो नहीं बनेगी। ठीक है, और अगर कैटरेक्ट है तो ये जो फोर्थ इमेज है ये नहीं बनेगी। ठीक है, ये आप बेसिकली पुरकिंजी इमेज टेस्ट से पता कर सकते हैं। ठीक है,
तो आज का जो भी था हमारा इंटीरियर जो था सेगमेंट ऑफ आई का एग्जामिनेशन, वो कंप्लीट होता है। अगर आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर ही दीजिए अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया हो तो। ठीक है। और ऐसा ही हम अगले वीडियो में इसका जो पोस्टीरियर सेगमेंट है, बेसिकली लेंस का जो भी पोस्टीरियर पार्ट का जो भी एग्जामिनेशन होता है, वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है। तो तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अगर आपने पूरी वीडियो देख ली है या यहाँ तक आप बने हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही हम आगे और वीडियो डालते रहेंगे। ठीक है। तो थैंक यू।